मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो यूपी बोर्ड 9th क्लास के साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यूपी बोर्ड 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक के सभी चैप्टर को 1 बाय 1 समझेंगे। हमारी इस बुक में 12 चैप्टर गिवन हैं। चैप्टर के नेम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के पुराने दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल तथा आकाश। उनके अनुसार सभी वस्तुएं इन पंच तत्वों से मिलकर बनी हैं, चाहे वो सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स हो या निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। आइए जानते हैं साइंस की भाषा में पदार्थ क्या है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो यानी जगह घेरती हो और जिसका द्रव्यमान यानी भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, हवा, किताब, मेज। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में उपस्थित सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। आसान भाषा में कहें, इस दुनिया में उपस्थित सब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जैसे कि मेज, कुर्सी, बुक, बेड आदि। ये सभी पदार्थ असंख्य कणों से मिलकर बने हैं। इन कणों की कुछ खास बातें होती हैं। ये कण बहुत ही ज्यादा छोटे यानी सूक्ष्म होते हैं। इन कणों के बीच खाली जगह होती है। ये कण लगातार चलते रहते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। आइए इसको फन एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक ग्लास में 100 ml वाटर लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डालते हैं और उसे कांच की स्टिक के थ्रू घोल लेते हैं। नमक या चीनी के घुलने के बाद पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि नमक या चीनी के कण पानी के कणों के बीच खाली जगह में समावेशित हो गया है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। अगरबत्ती की सुगंध बिना जलाए बहुत दूर तक नहीं फैल सकती है। यदि हम कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि अगरबत्ती के जलने से गैसों के कण सभी डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ गति करते हैं। कमरे में उपस्थित एयर यानी वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर पूरे रूम में फैलते हैं और हमारी नाक तक पहुंचते हैं, जिससे हमें कमरा सुगंधित महसूस होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। नेक्स्ट पदार्थ की प्रॉपर्टी है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, जबकि गैस में यह आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए वह आसानी से फैल जाती है। आइए इसको फन एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चौक, लकड़ी का टुकड़ा, लोहा या पत्थर का टुकड़ा चाहिए होगा। सबसे पहले हम चौक के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? आसानी से टूट गया ना। अब हम लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ? उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
इस बार पत्थर या लोहे का टुकड़ा लेते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है या फिर ये हमसे टूटेगा ही नहीं। तो बच्चों, हमने ऑब्जर्व किया, चौक जल्दी टूट गई, लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा मुश्किल से टूटा और पत्थर या लोहा बहुत मुश्किल से। हम इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि अलग अलग पदार्थों के बीच आकर्षण बल भी अलग अलग होता है। जिन पदार्थों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उनमें कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ की स्टेट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय किड्स।